लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब बातों से कुछ सॉल्व नहीं होता और हमें या तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना पड़ता है या फिर अपने ऑरा मतलब अपनी इज्जत को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। और तुमने भी अपने लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और अगर कोई कमजोर इंसान दिख जाए तो उसे रुलाए बिना छोड़ते नहीं। ऐसे लोग स्कूल और कॉलेज में ज्यादा मिलते हैं, हमेशा गैंग बनाकर चलने वाले। और जब इनका सामना हो जाता है ना तो उन्हें सबक सिखाना किसी स्वभाव से कम नहीं होता। आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा, अगर कहीं झगड़ा हो जाए और बात फाइट तक पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारा ऑरा भी बच रहे और सामने वाले को अपना औकात समझ आ जाए और वो दोबारा तुमसे पंगा लेने की सोच भी ना पाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक बात, ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है और ये सिर्फ मेरा सेकंड वीडियो है, इसलिए व्यूज देखकर जज मत करना। अगर इस वीडियो से 1% भी वैल्यू मिले तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले मैं ये बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूँ, बिना रीजन के किसी से भी बहस मत करो, ये तुम्हारी ऑरा को गिरा देती है। जो बंदा बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी काम रहना सीख लेता है वही असली पावरफुल इंसान होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें छेड़ता रहे और तुम चुपचाप रहो, वो स्टूपिडिटी है। मैं भी एक टाइम पर ऐसा ही था। क्लास 5 में मुझे सब बुली करते थे, मैं ज्यादा बोलता नहीं था बट स्कूल का टॉपर था। पतला और वीक होना मेरा सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिस कारण कॉन्फिडेंस ना के बराबर होता था। लड़कियों से बात तो दूर, आँख उठाया भी नहीं जाता था। ये सब मेरे लेवल थे। बच्चे मेरे नाम से मुझे काम करवाते थे, मुझसे होमवर्क लिखवाते थे। बस यही नहीं, एग्जाम में मुझे डरा कर अपने पेपर्स लिखवाते थे। मैं इन सब से इतना डरता था कि साल में सिर्फ 3-4 महीने ही मुश्किल से स्कूल जा पाता था। इसलिए मुझे पता है कमजोर होना क्या होता है। मेरे भाई, अभी दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई सिचुएशन आएगी जहां तुम्हें अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उस दिन सिर्फ गुस्सा या ईगो काम नहीं आएगा, काम आएगी तुम्हारी तैयारी। ये स्कूल फाइट की वीडियो जरूर है, लेकिन ये पूरी लाइफ काम आएगी अगर तुम इसको पूरा देख लेते हो। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ वही देखे जो अपने आप और अपने लोगों को इस बेवकूफियों भरे जनरेशन में भी सेफ फील करवाना चाहते हैं। आज मैं तुम्हें पार्ट 1 में सिखाऊंगा कैसे 1 से लेकर 4 लोगों तक की सिचुएशन में स्मार्ट और कंट्रोल्ड रिएक्शन देना है। और वीडियो के लास्ट में यानी पार्ट 2 में मैं तुम्हें 7 पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव्स सिखाऊंगा जिन्हें यूज करके तुम्हें हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना शो ऑफ के, बिना ओवर रिएक्ट किए और बिना बेकार रिस्क लिए कैसे माइंडसेट करना है, कैसे ब्रीथिंग कंट्रोल करनी है, कैसे अपनी बॉडी पोजीशनिंग और सिंपल मूव से एडवांटेज लेना है, कैसे इन्वायरमेंट को अपना एले बनाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट प्रैक्टिस प्लान जो तुम्हारा रिएक्शन नेचुरली स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड फिर लास्ट में 7 पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव्स और उनको सीखने का तरीका। बट रिमेम्बर, अगर सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग हो तो एस्केप इज नॉट कॉवर्डिस, इट्स स्मार्ट। लेकिन अगर कॉर्नर हो गया तो तुम काम रहकर फाइट हैंडल कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें टारगेट बनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। स्टेप्स बताने से पहले एक बात, फाइट अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। जो लोग छोटी छोटी बात पर लड़ने की बात करते हैं, नोटिस करना वो कितने स्टूपिड लगते हैं। ऐसा लगता है उनके अंदर समझ नाम की, मैच्योरिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। बड़ी से बड़ी सिचुएशन को बात से सॉल्व करने के ट्राई करो, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है ये बंदा समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है और लेवल हेडेड है और ये तुम्हारे फेवर में ही जाता है। तो अगर किसी भी झगड़े को बात करके सुलझाया जा सकता है तो वो करो। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है। माइंडसेट और ब्रीथिंग कंट्रोल। सबसे पहला स्टेप, रिएक्ट मत करो, रिस्पोंड करो। जब कोई तुम्हें बम्प करता है, प्रोवोक करता है या बेकार में पंगा लेता है, उस 1 सेकंड का रिएक्शन डिसाइड करता है कि तुम टारगेट बनोगे या नहीं। ज्यादातर लोग फ्रीज हो जाते हैं या इंस्टेंटली एग्रेशन में आ जाते हैं, दोनों गलत। फ्रीज हो जाओगे तो सामने वाला समझेगा डर गया, ओवर रिएक्ट करोगे तो सामने वाला तुम्हें इजीली मैनिपुलेट करेगा।
तो सॉल्यूशन ब्रीथिंग कंट्रोल। बस एक डीप ब्रीथ, सिर्फ एक, वही बॉडी को काम सिग्नल देता है। शोल्डर्स रिलैक्स, आई कांटेक्ट मेंटेन, वॉइस लो और क्लियर। ऐसे मूवमेंट्स में लाउड बोलना स्ट्रेंथ नहीं होती, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग टोन ही रियल पावरफुल होती है। सिर्फ एक ब्रीथ और एक आई कांटेक्ट सिचुएशन का 50% प्रेशर खत्म कर देता है। अब आपने कंट्रोल दिखाया, पर एक चीज और उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपका बॉडी पोजीशन। अगर स्टेंस गलत हुआ तो एक हल्का सा पुश भी आपको साइड में गिरा देगा। तो अब देखते हैं कैसे खड़ा होना है, कैसे मूव करना है, ताकि आप सेफ भी रहो और स्ट्रॉन्ग भी दिखो। सेकंड, पोजीशनिंग और स्मॉल मूव्स। मानो सामने वाला बंदा अभी भी ट्राई कर रहा है डोमिनेट करने का। यहीं पर एक छोटी सी ट्रिक काम आती है, एंगल और स्पेस। कभी भी बिल्कुल सीधा उसके सामने मत खड़े हो जाना, थोड़ा सा साइड एंगल लेना, जैसे एक शोल्डर आगे एक पीछे। इससे दो फायदे मिलते हैं। पहला, पुश आए तो आप नेचुरली बैलेंस में रहते हो, और दूसरा, आपके पास लेफ्ट राइट मूव करने का स्पेस मिलता है बिना पैनिक के। न्यूट्रल गार्ड, स्मार्ट रेडीनेस। हाथ बिल्कुल नीचे मत रखो, उन्हें नेचुरली चेस्ट के अराउंड रखो, जैसे कैजुअली बात कर रहे हो पर एक्चुअली आप रेडी पोजीशन में होते हो। इसे ही कहते हैं न्यूट्रल गार्ड। फाइट स्टार्ट किए बिना प्रिपेयर रहना। डिस्टेंस कंट्रोल। अगर बंदा ज्यादा क्लोज आ जाए तो एक स्टेप पीछे लो, पर आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और अगर वो टच करे तुरंत एग्रेसिव मत होना। बस एक स्टेप साइड में लो और रिलैक्स्ड फार्म टोन में बोलो, भाई देख के नहीं चल सकता, बॉयज लो काम पर फार्म। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन जब आप सही बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हो तो सामने वाला एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। ये बंदा चिल भी है पर वीक बिल्कुल नहीं है। अब सोचो, अगर सीन सिर्फ एक बंदे तक लिमिटेड ना रहे और सामने 2, 3, 4 लोग आ खड़े हो जाए, फिर इसी सिचुएशन को समझते हैं हैंडलिंग मल्टीपल अटैकर्स। जब ग्रुप इन्वॉल्व होता है, लोग सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि वो एक ही बंदे पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप एक पे चिपक गए, बाकी 2 साइड से आ जाएंगे। इसलिए रूल सिंपल है, खुद को ऐसे पोजीशन करो कि एक टाइम पर सिर्फ एक बंदा ही आप तक रीच कर सके। सबके तरफ नजर रखो। अगर ओपन स्पेस में हो तो वॉल या किसी सॉलिड सरफेस के पास मूव करो। पीछे वॉल होने का मतलब कोई पीछे से नहीं आ सकता। आप सिर्फ सामने और साइड हैंडल करोगे और सिचुएशन हाल्फ हो जाती है। फिर आंखों से क्विक स्कैन करो, लीडर कौन है, या कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है, या जो क्राउड को लीड कर रहा हो, फोकस उस पर ज्यादा रखो, बाकी सबको साइड विजन में। मूवमेंट अवेयरनेस। अगर आप सीधा सीधा स्टेटिक खड़ा रहो तो आप इजीली टारगेट बन जाओगे। साइड स्टेप लो, थोड़ा सर्कुलर पैटर्न में मूव करो। ऐसे आप उनके लाइन को ब्रेक करते रहते हो। अटैकर्स को एडजस्ट करना पड़ता है और उनका कोऑर्डिनेशन खुद ही टूट जाता है। जब आप मूव करते हो तो आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही सर्वाइवल का फंडा है। कंट्रोल इट कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हीट मत करो जब तक ज़रूरी ना हो। बस उन्हें फील करवाओ कि आप डर नहीं रहे, पर आप रेडी हो। ये कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस साइकोलॉजिकली उनके दिमाग को स्लो कर देता है। चाहे सामने एक बंदा हो या 3, एक चीज हमेशा आपके फेवर में होती है, एनवायरनमेंट। जो बंदा एनवायरनमेंट का यूज करना सीख गया, वो 3 लोगों के सामने भी प्रेशर में नहीं आता। नेक्स्ट सेक्शन, एनवायरनमेंट का स्मार्ट यूज। अब नेक्स्ट पार्ट तुम्हें ये बताएगा कि स्कूल के कॉरिडोर्स, बेंचेस और वॉल्स को कैसे अपना एडवांटेज बना सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे, भाई ये सब ठीक है, पर एक्चुअल मूव्स कब बताएगा, कैसे लड़ना है वो बता। रिलैक्स, वो सब आगे वीडियो में डिटेल से मिलेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ, यूजिंग एनवायरनमेंट स्मार्टली। एनवायरनमेंट तुम्हारा साइलेंट वेपन होता है। कॉरिडोर्स नैरो होते हैं, बेंचेस, वॉल्स, बैग्स, रैक्स, ये सब तुम्हारे फेवर में काम कर सकते हैं अगर तुम उन्हें स्मार्टली यूज करना सीख जाओ। एग्जाम्पल, अगर बंदा सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है, बेंचेस के साइड शिफ्ट हो जाओ, उसको स्ट्रेंथ पथ मत दो। बेंच तुम दोनों के बीच एक नेचुरल बैरियर बन जाती है। अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो फिर कॉर्नर चूज करो जहां सिर्फ एक साइड ओपन हो,
जैसे तुम्हें मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक का चांस नहीं मिलता। वॉल के पास रहने का एक पावरफुल एडवांटेज बैलेंस। कोई पुश करे तो वॉल तुम्हें इंस्टेंट सपोर्ट देती है और तुम खुद को इमीडिएटली रिगेन कर सकते हो। और हाँ, तुम्हारा बैग भी शील्ड बन सकता है। शोल्डर से उतार के फ्रंट में रखो, इससे डिस्टेंस क्रिएट होता है और सामने वाले कंफ्यूज हो जाता है कि तुम अटैक करोगे या डिफेंड। जब तुमने सिचुएशन प्लस इन्वायरमेंट दोनों हैंडल कर लिया, गेम का 70% तुम्हारा फेवर में आ चुका होती है। फिफ्थ, प्रैक्टिस प्लान। कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, प्रैक्टिस ही फाउंडेशन है। इसलिए ये सिंपल 10 मिनट्स डेली प्लान तुम्हारी बॉडी रिएक्शन और वॉइस कंट्रोल सब इम्प्रूव करेगा। स्टेप 1, मिरर ड्रिल। मिरर के सामने नेचुरल गार्ड पोजीशन, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, काम वॉइस में स्टेप बोलो। ऑब्जर्व करो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज स्टेबल है या नहीं। यह तुम्हारा वॉइस कंट्रोल, एक्सप्रेशन, प्रेजेंस तीनों इम्प्रूव करता है। स्टेप 2, बैलेंस एंड एंकलेस। फ्लोर पर एक लाइन या टेप लगा लो, उस पर स्टेंस प्रैक्टिस करो। एक शोल्डर आगे एक पीछे, लेफ्ट राइट दोनों साइड। दो स्मॉल स्टेप लो बिना बैलेंस लूज किए। यह तुम्हारी स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल कर देता है। स्टेप 3, रिएक्शन टाइम ड्रिल। किसी फ्रेंड को बोलो रैंडम पुश करे या हाथ रेज करे। तुम्हारा काम यह है साइड स्टेप, डिस्टेंस मेंटेन, काम फेस, जीरो एग्रेशन, बस कंट्रोल्ड रिएक्शन। स्टेप 4, डीप ब्रीथिंग। इनहेल 4 सेकेंड, होल्ड 2 सेकेंड, एक्सेल 4 सेकेंड। यही ब्रीथिंग पैटर्न स्ट्रेस, फियर और एड्रेनालाइन सबको कंट्रोल कर देता है। अगर तुम ये प्लान डेली फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिएक्शन नेचुरली काम, शार्प और कॉन्फिडेंट बन जाएगा। और फाइनली जब माइंडसेट, मूवमेंट, इन्वायरमेंट सब मास्टर्ड हो जाए, तब आता है वो पार्ट जिसका सब वेट कर रहे थे। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फाइट के टाइम पैनिक हो जाओगे। इसलिए हर मूव को सिंपल तरीके से ट्रेन करना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें 7 पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव्स सिखा रहा हूँ और बताऊंगा कि उनको घर पर कैसे प्रैक्टिस करना है। नंबर 1, पाल्म स्ट्राइक। हाथ से जोर का पुश। यह तब यूज़ होता है जब कोई बंदा तुम्हारे फेस या चेस्ट के पास आके अटैक करे। कैसे मारना है? हाथ को टाइट करो और सीधा उसकी नाक या तोड़ी, चिन पर एक स्ट्रॉन्ग पाल्म स्ट्राइक मारो। बंदा तुरंत पीछे हटेगा। और इसे प्रैक्टिस कैसे करें? वॉल पुश ड्रिल। दीवार पर पाल्म रखकर छोटे छोटे एक्सप्लोसिव पुशेस मारो। और हाँ, जॉब, क्रॉस, हुक, अपर कट, ये 3 प्रैक्टिस तुम्हें करना ही करना है। इसको जितना करोगे उतना तुम्हारा स्पीड और पंच मजबूत होगा। कुछ करो ना करो, ये तुम्हें करना ही है। पिल्लो प्रैक्टिस। तकिए या पंचिंग बैग पर फुल फोर्स से पाल्म स्ट्राइक मारो। स्पीड ट्रेनिंग। हाथ को जल्दी आगे पीछे मूव करने की प्रैक्टिस करो। ग्रोइन किक, प्राइवेट पार्ट पर किक। अगर कोई तुम्हें पकड़ने आए या बहुत क्लोज आ जाए, यह सबसे फास्ट और पावरफुल मूव है। कैसे मारना है? सीधा एक स्ट्रॉन्ग किक उसके प्राइवेट पार्ट पर इंस्टेंट डाउन हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करें? ने रेजिस। सीधा खड़े होकर घुटना फास्ट ऊपर उठाओ। पिलो बैक किक। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर बार बार किक मारो। जंप पावर। स्कीपिंग या जंप स्क्वाट करो ताकि किक पावरफुल बने। एल्बो स्ट्राइक, खोनी का अटैक। जब अटैकर बिल्कुल पास आ जाए तब एल्बो सबसे पावरफुल होती है। कैसे मारना है? एल्बो को टाइट रखकर उसके फेस, जॉ या रिब्स पर एक शार्प एल्बो स्ट्राइक मारो। प्रैक्टिस कैसे करें? मिरर प्रैक्टिस। मिरर के सामने स्लो और फास्ट दोनों स्पीड में एल्बो स्ट्राइक प्रैक्टिस करो। बैग ड्रिल्स। पंचिंग बैग पर क्लीन कंट्रोल्ड एल्बोस मारो। कोर स्ट्रेंथ। लाइट प्लैंक्स और एयर पंचिस करो ताकि एल्बो और स्ट्रॉन्ग लगे। नंबर 4, आई गोज। आँख पर डायरेक्ट अटैक। ये मूव तब यूज़ होता है जब कोई तुम्हें पकड़ रहा हो, नीचे गिरा रहा हो या तुम स्केप करना चाहते हो। आंखों पर डायरेक्ट अटैक से अटैकर टेम्पररी ब्लाइंड हो सकता है और तुम भाग सकते हो। कैसे मारना है? 2 फिंगर्स को फास्ट मूव करके अटैकर की आंख या आइस एरिया को जेब तक टच या पुश करो। प्रैक्टिस कैसे करें? फास्ट हैंड मूवमेंट। हाथ को फास्ट ऊपर नीचे मूव करने की प्रैक्टिस करो। रिएक्शन ड्रिल। किसी डमी ऑब्जेक्ट के आइस एरिया को जल्दी से टच करने की प्रैक्टिस करो। फिंगर स्ट्रेंथ।
फिंगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए रबर बैंड से फिंगर ओपन क्लोज एक्सरसाइज करो। नंबर 5, फोरआर्म ब्लॉक प्लस काउंटर पंच। अगर कोई तुम्हें पंच मारने आए तो सबसे पहले फोरआर्म बाजू से ब्लॉक करो और तुरंत एक काउंटर पंच मारो। प्रैक्टिस कैसे करें? फोरआर्म स्ट्रेंथ, पुशअप्स और लाइट वेटिंग लिफ्टिंग ताकि फोरआर्म स्ट्रॉन्ग हो। पार्टनर रिफ्लेक्स ड्रिल, दोस्त से बोलो स्लो फेक पंचेस मारे, तुम ब्लॉक करो फिर तुरंत काउंटर पंच मारो। फास्ट काउंटर प्रैक्टिस, ब्लॉक इंस्टेंट पंच, इस रिफ्लेक्स को फास्ट करना होगा। नंबर 6, शोल्डर बम्प प्लस रन, पुश करके भागना। ये मूव द बेस्ट है जब तुम फाइट अवॉइड करना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर बम्प से अटैकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और तुम तुरंत भाग सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करें? वॉल बम्प्स, वॉल से थोड़ा दूर खड़े हो और शोल्डर से लाइट बम्प्स प्रैक्टिस करो। एक्सप्लोसिव स्प्रिंट्स, अटैक के बाद तुरंत भागना होता है इसलिए स्प्रिंट्स प्रैक्टिस जरूरी है। एजिलिटी ड्रिल्स, फास्ट फुटवर्क लीडर ड्रिल्स ताकि तुम क्विकली डायरेक्शन चेंज कर सको। नंबर 7, शॉक एस्केप, गला पकड़ने से बचना। अगर कोई तुम्हारा गला पकड़ ले तो सीधा उसके थम्स पर फोर्स लगाओ या उसके एल्बो जॉइंट को पुश और ट्विस्ट करो, इससे ग्रिप टूट जाता है। प्रैक्टिस कैसे करें? हैंड स्ट्रेंथ, हैंड ग्रिपर्स और रिस्ट एक्सरसाइज करो। पार्टनर लाइट चोक प्रैक्टिस, दोस्त से बोलो लाइट ग्रिप दे, तुम एस्केप मूव प्रैक्टिस करो। स्पीड ट्रेनिंग, जितना फास्ट मूव करोगे उतना जल्दी एस्केप कर पाओगे। स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल पावरफुल मूव्स, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कोई मूव पावरफुल काम नहीं करेगा। इसलिए एक सिंपल डेली रूटीन, डेली स्ट्रेंथ रूटीन, पुशअप्स 4 सेट्स 20 रेप्स, अपर बॉडी और पंच स्ट्रॉन्ग। स्क्वाट्स 4 सेट्स 20 रेप्स, लेग पावर प्लस किक स्ट्रॉन्ग। प्लैंक्स 3 सेट्स 1 मिनट, कोर प्लस बैलेंस स्ट्रॉन्ग। शैडो बॉक्सिंग 5 मिनट्स, स्पीड प्लस रिफ्लेक्स इम्प्रूव। बर्पीस 3 रेप्स 15 रेप्स, एक्सप्लोसिव एनर्जी प्लस स्टेमिना। रिस्ट प्लस ग्रिप ट्रेनिंग, पंच पावर प्लस शॉक एस्केप स्ट्रॉन्ग। फाइनल मैसेज, सोचो अगर कल कोई तुम्हारे माँ बहन या कोई क्लोज फैमिली डेंजर में हो और तुम सिर्फ देखो कुछ कर नहीं पाओ, कैसे लगेगा? इसलिए चाहे तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, लड़ने लायक हो या नहीं, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। आज से डिसाइड करो कि तुम हेल्पलेस नहीं रहोगे। अब बताओ तुम्हें कौन सी सिचुएशन सबसे ज़्यादा डराती है? वही कमेंट करना, मैं सब पढ़ूंगा। और हाँ, जो सीखता है वही कल प्रोटेक्ट करता है। लाइक करो अगर चाहो कि और लोग स्ट्रॉन्ग बने, सब्सक्राइब करो अगर ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस चाहिए। टिल देन कीप लेवलिंग अप।